नहीं सर, लेकिन फेरा ऐसे नहीं। सबसे पहले चलो उदयपुर बॉर्डर को खेल लो और उदयपुर बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं सबको मौत के घाट उतार दो। उसके बाद हम उदयनगर में अपने यूनान का झंडा लहराएंगे। जय मां भवानी। महाराज मानसिंह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और उनके बगल में उनकी बेटी राजकुमारी राखी बैठी नजर आएंगी। तो आप लोग देखें कि महाराज मानसिंह अपनी बेटी से क्या बातें करते हैं। तो अगला सीन जोधपुरराज महाराज मानसिंह का शाही दरबार। पिताजी, आज ना जाने क्या बात है, आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं पिताजी। और आज से पहले मैं जब भी रात दरबार आती थी आप बहुत खुश नजर आते थे, परंतु आज ना जाने क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं पिताजी। और पिताजी, आज आपकी बेटी राखी आपसे कुछ जानना चाहती पिताजी। जानना चाहते हो? क्यों नहीं पिताजी। तो ध्यान से सुनो बेटी। कहिए पिताजी। कि कब मैं तेरे हाथ पे लेकर दूं और तुमसे छुटकारा पा जाऊं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन तो मेरी शादी हो ही जाएगी पिताजी। बेटी राखी। कहिए पिताजी। आज अचानक हमारे दिल में एक उमंग पैदा हुई। इस समय प्रयागराज संगम में माघ का मेला चल रहा है और हमारी भी हार्दिक इच्छा है बेटी कि मैं भी प्रयागराज संगम जाऊं और माघ का मेला घूम कर
लेकिन बेटी कहिए पिताजी। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? राजमहलों से कहीं बाहर नहीं जाओगी। ठीक है पिताजी, जब तक आप मेले से वापस नहीं आएंगे आपकी बेटी राखी और इस राजमहल से कहीं नहीं जाएगी पिताजी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। क्या है राम सिंह, क्या हुआ? हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं भी गंगा मैया का बहुत प्रेमी हूँ हुजूर। आपके साथ चलकर गंगा स्नान करेंगे और मेला देखेंगे हुजूर। राम सिंह, ये हुजूर, कौन जगह तेरी हार्दिक इच्छा है कि तू भी हमारे साथ चलकर प्रयागराज संगम में माघ का मेला घूमेगा? हाँ हुजूर। तो मैं चल रहा हूँ और तैयारी बनाकर तुरंत आओ। अवश्य महाराज। राम सिंह, तुम भी मेला देखने जा रहे हो? मैं भी मेला देखने जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए मेले से क्या लेके आओगे? मेले से आपके लिए खाने पीने की तमाम चीज, आपके लिए बैल ले आऊंगा। बैल उसे पायल कहते हैं। अहार ले आऊंगा। उसे हार कहते हैं। ओसर ले आऊंगा। उससे बेसर कहते हैं। सब चीज आपके लिए ले आऊंगा। लोग बात कहते हैं कि गंगा स्नान करने से बड़े बड़े फल मिलते हैं। बड़ी बड़ी खड़ी, बड़े बड़े तरबूज, बड़ी बड़ी लौकी। उससे फल नहीं, उसे कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। ये वाले फल हम गए तो गंगा जी के किनारे मिला थे। चलो ठीक है, तुम भी जाओ मेला देखने और मैं चलती हूँ अपने राजमहल में। हाँ, आप अपने कमरे में जाओ और हम मेला देखने जा रहे हैं। आपके लिए सब चीज लेके आऊंगा। ठीक है, जाओ। और मेला चले धका, ओ मेला चले धका, धूम पटुआ माँ पैसा लाई। पैसा लाई, पैया लाई। छोटू कहाँ है? बुला छोटू को। छोटू और पाल जी और यादव जी, डाकू संग्राम सिंह यूनान से आकर अपने हिंदुस्तान को लूट रहा है। न जाने कितनी बस्ती को लूट लिया है और न जाने कितने सैनिकों को मार गिराया है। इसलिए छोटू और पाल जी और यादव जी, हमें डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। अगर संग्राम से हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, खोखा बने लखपति हो जाएंगे। गोली मारोगे? काहे न मार? पैंट का हाथ मारो। पैंट नहीं समझ भाई, डाकू संग्राम सिंह को गोली मारोगे? नहीं सर, वो बात नहीं ना। आप जानो जबकि हमारा नवा नवा ब्याह भा,
इतनी मेहनत करनी साला पंटवा ढील हो गया। छोटू मैं चल रहा हूँ और हमें डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। या दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है मैं किसी के आ जाने की। कहना है क्यों मरते उस बेवफा के लिए, दुपट्टा न मिलेगा कफन के लिए। मरना है तो मरिए देश के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे में टाइटल रहा, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है? मेरे देश की बोकरी, मेरे देश की बोकरी, खाए पुदीना हागे है सोवा मेथी। मेरे देश की बोकरी। ध्यान दीजिए, हमारे मंच के दोनों तरफ एक एक हाथ जगह बना दे, महान कृपा होगी। धन्यवाद। हम लोगों ने बॉर्डर के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है सरदार जी। लेकिन सोना उस सामने देख एक बस्ती नजर आ रही है। क्या नहीं सरदार? इसलिए साथियों मेरी बात को सुनो। बोले सरदार जाते हैं जाते हैं। प्रताप सिंह? हाँ संग्राम सिंह। प्रताप सिंह, मैं जानता था उदय सेन तुझे जरूर भेजेगा। मैंने बॉर्डर के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए सुन मेरी बात को। क्या कहना चाहता है? हिंदुस्तान की पुलिस है और मैंने भी कसम खाया है। मैंने पहना जब कसम खाई है।
संग्राम सिंह ठहर हो चुका है, आज गिरफ्तार कर लो। मैंने क्या कहा था, ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। छड़वा अबे है साले बदबूस, हम लोगों को धमकी देता है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और ज्यादा बोले हो ना पोथरी की गोली मार दे। तैयारी बना चुके हैं और महल से निकल भी आए हैं, लेकिन अभी साला छुड़वा नहीं आया। होगा ये साला हमेशा लेट हो जाता है। एक घंटे पहले तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन साला न जाने कहाँ मर गया। एक गोला साले मुंह में दगाऊंगा तो मर जाओगे साले। बरसात हो रही है, साला छतरी लगाए हुए हैं। एक घंटा पहले तैयारी करने के लिए कहा था तो कहाँ मर गए थे। आप जाने तो राजा साहब की ड्यूटी करा जाता है और पता नहीं कितनी देर है देश कती पता नहीं कहाँ जाए पड़ जाए। इसका मतलब कि कहीं इमरजेंसी ड्यूटी में गया था। छोटुआ, जहाँ पर हम लोग मेला देखने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। इसका बाहर कर और महाराज का सख्त आदेश है कि जैसे हम लोग स्नान करेंगे मेला देखेंगे वैसे ही राजमहल वापस आ जाएंगे। तो मेला में पहुंचेंगे तो मेले में क्या खाएंगे? मेला में तरह दुकानें रहती, चाहे जो चीज खा। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला में चाहे रसगुल्ला खा ले, मेला में चाहे रसगुल्ला खा ले, चाहे पेड़ा खा ले, चाहे बालूशाही खा ले, चाहे तीनू खा ले। कौन तीनों? भाई जो मेला में बिका करत अभी जो तीन चीज बता रहे हो, चाहे अनार खा ले, चाहे केला खा ले, चाहे मौसम्बी खा ले, चाहे तीनू खा लियो। कौन तीनों? भाई जो मेला में बिका करत अभी जो तीन चीज बता रहे हो, चाहे चाट खा लियो, चाहे फुलक्का खा लियो, चाहे समोसा खा लियो, चाहे तीनू खा लियो। अब पीछे खाओ जा सारे। तुम बेटे क्या खाओगे? चाचा जी, आप तो जानते मैं रसगुल्ले के शौकीन हूँ। मैं मेले में जाऊंगा तो रसगुल्ले खाऊंगा। छोड़वा, देखो देर हो रही है, बोल मेले में क्या खाएगा? हम तो आपका खाइयो। अरे हम तो कहीं जाए तो अच्छी चाय बनवा के पीते हैं। हम तो मेला में मौसमी चीज खाएंगे। मौसमी चीज? मौसमी चीज, रंगबाज चीज, वजनदार चीज। ये कौन चीज है? मौसमी चीज, रंगबाज चीज, वजनदार चीज। अरे ये कौन चीज है? हम मेला में अंडा खाएंगे। इतने बड़े मेला में तुमको सिर्फ अंडे की दुकान नजर आती? हमका अंडा जानों का पसंद है। एक तो वह सफेद सफेद रहा था, वही का फोड़ा चाह तो फुसफुसा था। चलो जिसकी पसंद होगी वो खाएगा। अब आओ मेला देखने के लिए प्रस्थान करते हैं।
खाने नहीं, इधर सब मुताश खाना आए। अरे बेवकूफ कहीं का विकास खाना बोलो। हुजूर पर दैया पर गए झूलो आए हैं। ये मेला है, मेले में तरह तरह की दुकानें नजर आएंगी और तरह तरह के झूले नजर आएंगे। एक बात ये बता, मेले में खाएगा क्या? हम आपको वो चीज खाए की इच्छा नहीं हो, एक चीज खाए का मन हो तो हुजूर खाना चाहता है। हुजूर जैसे मेहरुए गोल गोल जूरा बनौती है, वही तरह का गोल गोल हो, इतनी बड़ी पीली पीली। उसका कुछ नाम भी तो होगा। हाँ हुजूर, उसका नाम है वो निपुर्ची खाओ। दिखाई नहीं दे रहा तुमको? हाँ तो मेरे साथ में सारे चढ़ जाओगी। चाचा जी बोलो बेटे, मेला कितनी दूर है? अब काफी दूर आ गए हैं, लेकिन आगे चलो तो बताएं कितनी दूर है। मेला नहीं पहुंचोगे, पहले सारे विकलांग हो जाओगे। पीछे रहो सारे। चाचा जी बोलो बेटे, आप यहाँ से मेरा कितनी दूर है? वो सामने देखो जो जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल को पार करेंगे मेला मिल जाएगा। वो सामने जंगल पार करेंगे मेला मिल जाएगा। वो सामने देखो जो मेला जंगल के उस पार लगता है। सरग मेरे कटाहा पाही कुकुर मेरी का सारा आवाज है। ये क्या हुआ? अरे भुखाए गए। अरे तो सुबह कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? सेतुआ लान है। सेतुआ? सेतुआ बूढ़ बुजुर्ग लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम साले बूढ़ बुजुर्ग है ना? अरे हम तो चलो वही रास्ते में खा लेना। मर जाते सारे रास्ते में, तो वही साले पड़े रहते। तो दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं दे रहा, हमको लग रहा। चाचा जी पीछे रहो साले। अब मेरा कितनी दूर है? बेटा पीछे भी जंगल में आ गए। लेकिन चाचा जी अब मैं चल नहीं सकता हूँ। क्यों? मैं बहुत थक चुका हूँ, उससे चला जाता है। इतनी जल्दी थक गए हो? इस रास्ते कोई आते जाते नजर आता है, मुझे बहुत डर लगता है। कोई कोई आता जाता नहीं है,
बेटा मुझे बहुत डर लगता है। जब तेरा चाचा है तेरे महल के नौकर तो काहे को डर रहा है? अरे छोड़ दे रोने की चिंता, पहला हमारा हाल और उनको तू मान ले, अपने जिगर को थाम ले। अरे जिसकी रोने की गुलामी उसके जिगर का हाल है। आज मौका मिल गया तो रास्ते का काल है। राजकुमार, जब से हमने तेरे खजाने को देखा है ये कसम खाया है कि तेरे सारे परिवार को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर जालिम से बैठेगा। कभी चाचा जी, ये तुम्हारा सपना कभी सपना पूरा होके रहेगा। प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। तो तुम साले हमारे साथ यहाँ दांत निकालने के लिए आए हो, मेरा महल निकालने के लिए आए हो, पीछे का साले का। का रास्ता नहीं पाओगे। अब तुम एक काम करो, जिस रास्ते से आओ वापस जाओ। जिस रास्ते से आओ वापस जाओ साले। हम जौनी के रह कि हम कहाँ जाए पाओ? क्यों नहीं जा पाएगा? हम जौनी के रह कि गेट बंद होएगा। गेट साले बंद हो गया है। अब इधर से जाओ, मेन वाले रास्ते से हम जाएंगे। राजकुमार के बदन पर 3 गोलियां लगी है और खून की धार बह रही है, और वो चाहे जहां से भी आए उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारो है। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारो है। कोनो जरूरी थोड़ो कि मरिका हुआ है? क्यों? मान ले एक लाश में तलफत हुए तो इसकी लाश को देखते हैं।
21 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद। राम सिंह, इस बियाबान जंगल में किसी के कराहने की आवाज आ रही है। हाँ हुजूर, इस तरफ से आ रही है। जंगल में चारों तरफ देखो, ये आवाज कहाँ से आती है? इधर तो कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है इधर देखो, इधर कोई नजर नहीं आता। अरे भगवान, अरे भगवान, मेरे लाल, किस पापी हत्यारे ने तुझे गोलियों से छल्ली बनाया है? मेरे लाल, तुम घबराओ नहीं बेटे, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा बेटे। भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे बेटे, हमारे साथ आओ। सारा जंगल छान मारा, लेकिन राजकुमार की लाश का पता नहीं चला। ना जाने साले को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। राजकुमार के सीने में अब 3 गोली मारे है। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारे है। वही के लात तो तलफते रही है। मान लो तलफत का हुए और वही नदी में गिरा हुए, वही में गिर के महाराज उदयसेन, तुम्हारा बड़ा वाला बेटा तो इस दुनिया से चला गया। तो आज मैं कसम खा रहा हूँ कि इस खजाने की लालच में तुम्हारे एक एक इंसान को जिंदा जला के राख कर दूंगा। लेकिन एक बात अभी याद आई है। कौन बात? कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुंचेंगे तो महाराज पूछेंगे, महारानी पूछेंगी कि राजकुमार कहाँ है, तो हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ से जब महल पहुँचेंगे, राजा साहब पूछे, महारानी जी पूछे कि मंत्री जी आप आ गए, छोटू तुम आ गए, तुम्हारे दूसरे साथे हमारे बड़े बड़े लड़का राजकुमार मेला घूमने गए थे, वही अभी तक काहे नहीं आए, तो बता दे गोली से मार दो। इस तरीके बताओगे? देखो ऐसे बताओगे साले तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। हम ना मारे गए हो तुम। क्यों? राजकुमार का गोली से तुम मारे है, हम तो खाली आपके साथे रहे नहीं। अबे साले गधे की औलाद, सब कुछ कहो, गधा न कहो। क्यों नहीं होगा? गधा तो कहो, गधा देखे है? अबे इतनी उम्र में हमने बहु गधे देखे हैं। अब कहाँ देखे है? ईंट वाले भट्टों पर देखा है। और कितने पैर होते हैं? गधे के 4 पैर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे, और जो बीच में स्टपनी रहती है। छोड़वा, बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता अमिताभ बच्चन कह रहा है। हम फिल्म की नहीं बात कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुंचेंगे तो पहली बात इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि महाराज को शक न होने पाए, और महाराज से झूठी बात बताएंगे कि महाराज जैसे ही हम लोग मेला में पहुंचे थे, स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, उसी समय भयानक तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, इतना खून खराबा कदम काहे लिए हो? अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये हमने कसम खाया है कि महाराज के परिवार को मिटा करके इस उदयनगर का महाराज एक ठाकुर जालिम सिंह बनेगा, तो तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। देखो, हमाम मंत्री बनेगा चॉइस नहीं ना, हमाम मंत्री बनेगा चॉइस नहीं ना। रात दरबार में चल गए, जितना हमसे झूठ बोला जाए बोलब, और जितना रो जाए रो, लेकिन जो चीज हमारी चॉइस है वही का पूरा करो। तो बोल तेरी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है हमका जीजा कहो। अगर एक को हमारे हंटर मार दी
बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मार डाव है। जब राजा ख्वाब देख रहे हो ना, जिंदगी झंड हो जाएगी। छोटुआ, पैर की जूती पैर में शोभा देती है और वो सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, नहीं इसी जंगल में साले तुझे भी मार डालेंगे। कहे तुम्हारी हो? नहीं दिखाई दे रहा है। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? ये भैया छापायरा है और छापायरा में 6 गोली रहती है। यह छापायरा में 6 गोली रहती है। 3 गोली तो राजकुमार के सीने में उतार दी हो। एक दिन शिकार यात्रा पे आप निकले रहो, 3 गोली हुमा खर्चा कर दी हो। अब का गुलरे से मरी हो? अगर गोलियां खत्म हो गई है तो जालिम सिंह के हाथ तो नहीं विकलांग हो गए। गला दबा के मारूंगा। तुम हमसे जोर भागी नहीं। ये साला इतनी जल्दी में है, अगर महाराज के पास पहुंच गया और बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बताया? हमका कहा जीजा जी चलिए आप। वहां रास्ते में अकेले में कह दूंगा। अकेले में तुम्हें साले का छिनारा करेगा? क्या? सबके सामने कहा नहीं छोड़वा, साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। अब यही मैं यहाँ है, अब यही मैं यहाँ है। तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार। न तुम कहो हमान हम कही तुम्हार। 2 जने समझ लीन जाए। क्या चीज? अरे तुम भी नंगे हम भी नंगे, तुम भी नंगे हम भी नंगे, और कर दो कन्यादान नहा लो गंगा। हम इस तरीके से कहेंगे। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। अच्छा खासा साला मोट साला। क्या बताया? हमका कहा जीजा जी चलिए आप। चलिए आप। और हाँ नहीं काजल कहा। कहना कैसे है ये तो बता। अभी सीधा रात दरबार में रुका। हमका कहा जीजा जी चलिए आप। जीजा जी चलिए आप। आओ साले साहब। हेलो। अरे हे भैया, अरे हे भैया लड़का पढ़ाइला। अरे हे भैया लड़का पढ़ाइला। अब ना हमें मालूम देता है कि अभी तक वो डाकू हिरासत में नहीं आया। और सेनापति प्रताप सिंह क्या हुआ? राजन, डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है, उसे हज किया जाए। पाल जी और यादव जी लेकर आओ साले को। ये वही डाकू है, अरे बस्ती को लूटने वाला और सैनिकों को मारने वाला तू ही है।
संग्राम सिंह कायर नहीं, एक शेर है शेर। अपने को शेर कहलाता है। अगर जानना ही चाहता है तो सुन कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया है? चाहिए जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे फांसी पर चढ़ा दे। वही शेर इन जंजीरों से आजाद हो गया तो क्या होगा? तो तेरे लिए ताज और तख्त का ख्वाब देखता है। अरे वह तुम्हें हासिल नहीं होगा। सेनापति प्रताप सिंह, इस कबीले पे इतना जुल्म ढा दो, कहे ना दो कि अपना प्यारा वतन भूल जाए। संग्राम सिंह हमारे सम्राट को धमकी देता क्यों? तुम साले ले जाओ उसे, डाल दो जिंदान में। और कल सुबह ठीक 10 बजे संग्राम सिंह की फांसी होगी। फिर मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर फांसी देना है तो इसी वक्त मुझे फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि अभी तेरे हिंदुस्तान में वो लोहा पैदा नहीं हुआ जिसकी सलाखें बनाकर संग्राम सिंह को कैद किया जा सके। और प्रताप सिंह, बोलो, तूने मुझसे दुश्मनी किया है। क्या करोगे मेरा? अभी तुझे मालूम नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। क्या करोगे? अरे संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है, वो जहरीला नाग नहीं, अजगर है, अजगर। ये दस्ता नहीं, सीधे राजमाता राज दरबार में आना चाहती है। हाँ हुजूर, अवश्य हुजूर। अरे मोरे भूलुआ बुदलुआ। स्वामी, अपना बड़ा बेटा मदन से मंत्री जालिम सिंह के साथ माघ मेला देखने गए और काफी समय बीत गया, अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। ना जाने क्या बात है स्वामी, मेरा तो जी घबरा रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या न करूं स्वामी। महारानी चंद्रभाव, माँ की ममता ही ऐसी है। फिर भी चिंता मत करो, कुंवर मदन सेन के साथ महामंत्री जालिम सिंह गए हैं और हमें उम्मीद है कि महाकुंभ का मेला और गंगा स्नान करा करके सिंह आते होंगे। आओ बैठो।
राजन बहुत बड़ा गजब हो गया हुआ ऐसा गजब हुआ। अरे पतला सम्राट क्या दिल में है। पतला सम्राट क्या दिल में है। खबर लगी एक तूफान। राजन जैसे हम लोग मेला में पहुंचे थे, स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, क्या हुआ? उसी समय अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा मेले में गायब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मंत्री जी। अरे दिल पे करो सबसे काबिल। उसी
वादा नहीं है, और जो मुकद्दर में लिखा होता है उससे कोई टाल नहीं सकता। राजमाता विश्वास दिलाता हूँ, चुप हो जाओ। और मैं वादा करता हूँ कि एक मैं एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। जाओ सेनापति प्रताप सिंह, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे बेटे को ढूंढ कर वापस लाना है। मैं अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा गम औलाद का होता है। आप घबराए नहीं जालिम सिंह, मैं जा रहा हूँ कुंवर मदन सिंह की खोज में, और जब तक मैं वापस न आ जाऊं रात दरबार की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का ख्याल रखना, और एक बात और ध्यान में रखना, जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है इसका भी ख्याल रखना। राजमाता अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुंवर मदन सेन को ढूंढने में सफल हो जाऊं और अपने काम में कामयाब हो जाऊं। जाओ सेनापति प्रताप सिंह, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। छोटू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप पूछो। आखिर तुम भी तो मेरे बेटे के साथ माघ मेला देखने गए थे। आखिर क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बेटा मेले में कैसे गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? देखो हुजूर, हम गरीब मनई हैं, हम गरीब मनई जो 16-32 साल पाई जब का परे रह दियो, लेकिन हम झूठ बोलब ना, झूठ बोलब ना। अगर मान लो झूठ यही लेने बोलब, अगर हमका नौकरी निकाल दे तो हम कौन कहीं कहब ना, और हम झूठ बोलब ना भैया। देखो हम रात दरबार का नमक खान है, और 3-4 पीढ़ी काम करत करत बिताई गई, हमका लगाई गई है। हमका आँखी ने दिखाओ कि छोटू जहाँ रहे ईमानदारी रहे तो वो झूठ न बोलो। जब रात दरबार से हम चले, मंत्री जी चले और बड़े वाले भैया राजकुमार चले, चलते चलते कुदूर उठे तो राजकुमार भैया कहें यही चाचा से, अरे चाचा में मेला कितनी दूर है? यानी मेरे बच्चे ने। तो यही चाचा कहा थे, अरे बेटा आगे थोड़ा चलो, जंगलवा पार करो, मेला लगा हुआ है। हमका आँखी ने दिखाओ। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे हमारे पीछे ही रहे, और जैसे घने जंगल मटे ये अपन बंदूक निकाल ले। किसने छोटू, किसने? अरे शेर लुखड़ी मारे के बजे। चलते चलते फिर कुदूर तो राजकुमार भैया कहें, अरे चाचा मेला कितनी दूर है? तो यही चाचा कहा थे,
बस जंगलवा पार करो, आगे मेला लगा हुआ है, आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे इनके पीछे हम रहें, फिर बंदूक निकाल ली। छोटू शेर लुखड़ी मारे चलते चलते कूदू रेटन और जैसन जंगलवा पार करें, जैसन जंगलवा पार करें और गहरी नदी चलती रही, राजकुमार भैया वही नदी में गिर के बह गए। राम सिंह, महाराज और महारानी को ले जाओ, इनका दुख मुझसे देखा नहीं यार। महाराज चलिए, राजमाता मेरे साथ चलिए। गंगा मैया में इतनी बड़ी शक्ति है, जो कोई झूठ बोली वही का गंगा मैया जिंदा उठा ले गई है। झूठा मारूंगा चेहरा पर कि तुम्हारा चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाएगा। साला उस दिन रास्ते में साला बदतमीजी कर रहा था। हमका जूतन से मरी हो, क्यों नहीं मारूंगा? रास्ता वाली बात भूल गए? कौन बात? वही नाते रिश्तेदार। छोड़वा, ये मामला तो बिल्कुल शांत हो गया है। किसी को शक भी नहीं हुआ है कि राजकुमार मदन सेन को इस मंत्री जालिम सिंह ने मारा है। लेकिन अभी हम लोग महल में आए थे तो एक नई बात सुना है। एक वो डाकू संग्राम सिंह वो कहाँ का रहने वाला है और सुना है कि अपने राज्य को लूटने आया था, वो अपनी जेल में बंद है। जेल में बंद है, कल 10 बजे उसकी फांसी है। ये किसी ने बताया? अरे राजा साहब तो उनका ढिढोरा पिटवाए हैं। कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी है। अगर उसकी फांसी हो गई तो बेचारा मर जाएगा, उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होगा कि हमारे घर का इंसान गया कहाँ है। लेकिन नहीं, जब तक ये ठाकुर जालिम सिंह जिंदा है, संग्राम सिंह को फांसी नहीं होगी। संग्राम सिंह को जेल से हम छुड़वाएंगे। आज रात को जेल से छुड़वाएंगे और उससे दोस्ती करके महाराज उदय सेन को जान से मरवाएंगे। ये अचानक कौन बीमारी हो गई है? इसी तरीके साले सड़क के किनारे साले कुत्ता साले रोते मिलते हैं। अब अगर कुत्ता रोता मिला तो समझो कोई असगुन हुआ, समझो। असगुन हुई तो का? क्या राजकुमार तुम्हारी? छोड़वा, हम यहाँ से जेल पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। अरे ठाकुर वही जो ठगे नहीं, ठाकुर वही जो ठगे नहीं, और जान छोड़कर भगे नहीं। दोस्तों, आप लोगों को हम एक नेता वाला पहाड़ा सुनाने जा रहे हैं कि नेता के अंदर कितने गुण होना चाहिए। समझो पक्का नेता नहीं, कच्चा नेता है। आप लोग ये दोनों रंगी देख रहे हैं, ये कंपनी है पंपा